अब कैंसर में क्या है कि एक तो ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हैं, ठीक है, कि आपको लक्षण हुआ तो आप डॉक्टर के पास आए। लक्षण में सबसे कॉमन लक्षण जो है वो गांठ है। और एक बहुत ही गलत धारणा हमारी लेडीज़ में है कि अगर गांठ में दर्द नहीं है तो वो कैंसर नहीं हो सकता, जबकि अधिकतर ब्रेस्ट कैंसर की गांठ में दर्द नहीं होता। तो पेनलेस लंप इन द ब्रेस्ट, ऐसी गांठ जिसमें दर्द ना हो रहा हो, वो और भी खतरे की गांठ हो सकती है। तो अगर आपको अपनी ब्रेस्ट में गांठ महसूस हुई है तो प्लीज़ घर पे मत बैठिए, उसकी तुरंत जांच कराइए। यहाँ ये भी गलतफहमी हो सकती है कि हर गांठ कैंसर भी नहीं होता। बिल्कुल, तो 80% जो गांठें हैं वो कैंसर नहीं होती, पर जब तक आप जांच नहीं कराएंगे आप कैसे बताएंगे कि वो कैंसर की गांठ है या नहीं है। तो कोई भी गांठ हो, दर्द हो या ना हो, और स्पेशली अगर दर्द ना हो रहा हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। दूसरी चीज़, निप्पल से खून या पानी का रिसाव होना। अब नॉर्मली लेडीज़ को सफ़ेद, ग्रीन या पीले रंग का नॉर्मल डिस्चार्ज थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है, पर अगर आपकी ब्रेस्ट से खून आ रहा है निप्पल से, या पानी जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, और अगर वो एक बार भी आया हो तो आपको तुरंत क्या ये डॉक्टर के गांठ पास। है तो तब भी आ सकता है ये? गांठ की वजह से भी आ सकता है, बट अधिकतर गांठ नहीं भी हो तो ये मतलब ये दूसरा लक्षण है इसका। गांठ एक लक्षण है। अच्छा। ज्यादातर कैंसर गांठ की तरह प्रस्तुत करती है पेशेंट, बट उसमें ब्रेस्ट निप्पल से डिस्चार्ज होना उसका एक और लक्षण है। फिर आपके निप्पल पे या ब्रेस्ट की स्किन पे कोई ऐसा घाव जो कि आपके नॉर्मल डॉक्टर की ट्रीटमेंट से 2-3 हफ्ते में ठीक ना हो रहा हो तो ऑन्कोलॉजिस्ट का ओपिनियन ज़रूर ले लेना चाहिए। आपके ब्रेस्ट के आकार में बदलाव आना, आपके बगल में गांठ होना, ये सब जो है ये कैंसर के लक्षण हैं। अब ये तो हुए एक साइड पे। अब ये लक्षण आप कैसे पकड़ोगे? आप तभी पकड़ोगे, एक, अगर आप अवेयर हो, अगर आपको जानकारी है और आप अपनी जांच स्वयं अपने हाथों से महीने में एक बार कर रहे हो। डॉक्टर के पास जाने से पहले सेल्फ डायग्नोसिस जो है। बिल्कुल, तो हम सबसे यही बोलते हैं 18-19 साल की उम्र से हर लड़की को ये मालूम होना चाहिए कि महीने में एक बार अपने हाथ से अपनी ब्रेस्ट की जांच करनी है, क्योंकि लकीली ब्रेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है। तो आप इसको देखते हैं, इसको छूते हैं नहाने के टाइम, आप अपनी जांच खुद कीजिए। कैसे करें मैम, कैसे? उसमें अब ऐसे बताना मुश्किल है, बट 3 उंगलियों से अपनी ब्रेस्ट पे, पूरी ब्रेस्ट पे अपना हाथ चला के देखिए, और अगर आपके हाथ के नीचे कोई भी गांठ आती है, वो तो आपको तभी पता लगेगा अगर आपको पता आपका नॉर्मल क्या है, तो अब नॉर्मल आपको एकदम से पता लग जाएगा। तो अपनी ब्रेस्ट को अच्छे से जांच करें, अपने डॉक्टर से जाके सीखें कि गांठ कैसी महसूस होती है, कैसे अपनी जांच करनी है। शीशे में खुद को देखें, आपकी ब्रेस्ट में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा, निप्पल को दबा के देखें, उससे खून या पानी तो नहीं आ रहा। तो 5 मिनट लगते हैं केवल खुद की जांच करने के लिए। फील करें ब्रेस्ट को, अपनी ब्रेस्ट को देखें, अपनी ब्रेस्ट को फील करें 3 उंगलियों के साथ, फ्लैट ऑफ द हैंड ऑन सरफेस ऑफ ब्रेस्ट। मतलब जैसे हम अपना सिर सहलाते हैं या चद्दर सहलाते हैं बेड के ऊपर, फ्लैट ऑफ द हैंड, वैसे करके आपने हाथ चलाना है। तो ये तो हुआ कि आपने खुद से जांच की और आपको पता लगा। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हमारा 100% तक क्योर रेट हो, तो हम चाहते हैं हम गांठ को तब पकड़ें जब ना आपको महसूस हो रही हो ना डॉक्टर को महसूस हो रही हो, क्योंकि ओवरनाइट तो गांठ इतनी बड़ी बन नहीं जाएगी कि हाथ से महसूस होगी। तो उस टाइम पे स्क्रीनिंग टेस्ट, जिनको हम बोलते हैं कि 40 साल की उम्र से हर लेडी को ब्रेस्ट का एक एक्सरे होता है जिसको हम मैमोग्राम बोलते हैं, स्क्रीनिंग मैमोग्राम। तो वो 40 साल की उम्र के बाद साल या 2 साल में एक बार एक अच्छे ढंग के सेंटर से कराना बहुत ज़रूरी है। तो 18 साल की उम्र से आपने महीने में एक बार अपनी जांच की, 35 साल की उम्र से आप डॉक्टर के पास जाके साल में एक बार जांच कराइए, और 40 साल की उम्र के बाद आप अपना स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराइए। तो चावल के दाने जितनी गांठ भी पकड़ी जाती है, और जब गांठ इतनी छोटी पकड़ी जाती है, वो तो दीमक समान है, जैसे मैंने कहा, अगर आपने उसको ज़्यादा देर रहने नहीं दिया तो वो फूलेगा नहीं, वो फट के आपके शरीर में कहीं और फैलेगा नहीं, तो फिर कैंसर अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाएगा।